वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। एसक्यूएल में पिछली क्लास में हमने इंस्टॉलेशन देखा था, कैसे हम एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते हैं और कैसे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर हम अपना डेटाबेस बनाते हैं। बट डेटाबेस बनाने के बाद अब बारी आती है कि हम किस तरीके के डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब डेटा के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में इनके प्रैक्टिकल्स देखेंगे। एसक्यूएल सर्वर में कैसे टेबल क्रिएट होगी डिफरेंट डेटा टाइप्स से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूमेरिकल डेटा की, तो न्यूमेरिकल डेटा में हमारे पास नंबर डेटा डालने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। बट अगर हम बात करें न्यूमेरिक डेटा की, तो आप देखेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे जो पहला ऑप्शन है, इसमें हमें उसकी लेंथ डालनी होती है, मतलब हमें कितनी लेंथ का नंबर इनपुट कराना है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी की एज इनपुट कराते हैं तो एज में मैक्सिमम जो डिजिट हो सकते हैं वो 2 डिजिट्स तक हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये जो मैक्सिमम दिया हुआ है 10 जो ये दिया हुआ है मैक्सिमम है, मतलब 10 डिजिट्स हम मैक्सिमम ले सकते हैं और उसके 2 डेसिमल प्लेसेस हम इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का मुझे मार्क्स इनपुट कराना है तो 86.5, तो यहाँ पर 2 डेसिमल और 1 न्यूमेरिक डेसिमल हम उसका इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये तो हमें यहाँ पर प्लेसेस देने पड़ते हैं कि कितना हमें उसका लेफ़्ट वैल्यू चाहिए और कितना हमें उसका राइट वैल्यू चाहिए। राइट वैल्यू इंडिकेट करता है डेसिमल प्लेसेस को, जो कि 2 ही मैक्सिमम होता है, और लेफ़्ट साइज जो कि 10 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, ये मैक्सिमम साइज़ है, इतनी लेंथ हम ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लेना चाहें तो और भी डेटा के टाइप्स अवेलेबल हैं। अब बारी करते हैं इंट की। इंट में हमें कोई साइज़ डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो लिमिट होती है वो इतने डेसिमल प्लेसेस तक हम डाल सकते हैं। अगर हमें इससे ऊपर का नंबर इनपुट कराना है, ऊपर का कोई वैल्यू इनपुट कराना है, तो बिग इंट एक वेरिएबल, एक डेटा टाइप्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जिस भी वेरिएबल्स में हमें वैल्यू चाहिए, जो भी हम टेबल बनाते समय डालना चाहते हैं, उस वेरिएबल के अंदर हम बिग इंट अगर डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर इतनी लेंथ तक का हम डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है। स्मॉल इंट की बात करें तो स्मॉल इंट में हम 32,767 नेगेटिव टू पॉजिटिव डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। अब इनमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। न्यूमेरिक में अगर हम लें तो वहाँ हमें साइज़ देना पड़ता है कि भाई एग्जैक्ट हमें कितने न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए और कितने हमें डेसिमल वैल्यू चाहिए। बट यहाँ पर हमें इंट, बिग इंट, स्मॉल, इनके अंदर हमें कोई साइज़ नहीं देना होता। अब ये जो फ्लोट, रियल और डबल आप देख रहे हैं, ये डेसिमल वैल्यू के लिए यूज़ होते हैं। डेसिमल वैल्यू मतलब डेसिमल पॉइंट्स। अगर हमें कोई वैल्यू डेसिमल में डालनी है, जैसे सपोज 66.6 या 66.6666 या 66.66, बहुत बड़ा नंबर, यानी कि डेसिमल के बाद बहुत बड़ा नंबर, तो उस कंडीशन में हम डबल ले सकते हैं, यानी कि हमारा जो फ्लोट होता है उसका डबल प्रिसिशन यहाँ पर हम डाल सकते हैं। रियल में हम सिंपल पॉइंट्स में डेसिमल वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर आपका नंबर का डेसिमल वैल्यू ज़्यादा ही बड़ा है तो आपको यहाँ पर डबल लेना चाहिए। छोटे मोटे नंबर्स हैं डेसिमल प्लेसेस में, तो आप फ्लोट या रियल ले सकते हैं। और अगर आपको जो नंबर डालना है वो एग्जैक्ट साइज़ का डालना है तो आप न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंट, बिग इंट और स्मॉल को भी यहाँ से ले सकते हैं। तो प्रैक्टिकल जब देखेंगे एसक्यूएल के अंदर तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। अगला जो हमारा डेटा टाइप्स है वो है कैरेक्टर डेटा टाइप्स। कैरेक्टर डेटा टाइप्स मतलब अल्फ़ाबेटिकली हमें डेटा डलवाना है। अब अगर हम कैर लेते हैं, सपोज कैर हमने डिक्लेयर किया और उसमें डाल दिया साइज़ 20, तो इसका मतलब हम 20 लेंथ तक का डेटा डाल सकते हैं। अगर कम भी डालेंगे तो भी उसकी लेंथ फिक्स ले लेगा, मतलब उसमें स्पेस उतना अलाउ कर देगा। सपोज मैंने डाला नाम राम, तो बाकी के 17 कैरेक्टर का भी वो स्पेस फिक्स कर देगा, यानी कि इसकी लेंथ 20 ही रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि जितना डेटा हम डालें उसकी लेंथ उतनी ही रहे, तो फिर हम वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स हम डाल सकते हैं, मतलब हमने साइज़ तो डिक्लेयर किया है 20, बट हमने अगर नाम डाला 3 अक्षर का तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लेंथ 3 कर देगा। तो इससे प्रोग्राम या टेबल का साइज़ भी कम हो जाता है। तो हम जो लेते हैं
वो वेरिएबल कैरेक्टर्स हमें लेना चाहिए। अदरवाइज आप चाहते हैं कि फिक्स लेंथ आपको रखनी है तो आप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है तीसरा डेटा, ये भी कैरेक्टर डलवाने के लिए ही यूज़ होता है, बट यहाँ पर इसकी खास बात यह है कि आप बहुत लंबा डेटा, इसमें आपको साइज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे सपोज़ मुझे किसी का एड्रेस डलवाना है। अब एड्रेस के आगे आप टेक्स्ट टाइप दे देंगे बस। अब आप कितना भी लेंथ का यहाँ पर डेटा डलवा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देखेंगे इसको भी। अभी हमने देखा कि कितने टाइप्स के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। अभी तक हमने 2 पढ़े, न्यूमेरिक और कैरेक्टर। अब बारी आती है डेट टाइप की। डेट टाइप का मतलब अगर हम किसी कॉलम में सपोज स्टूडेंट्स का एडमिशन किस डेट को हुआ है या उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डलवाना चाहते हैं तो हम डेट ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ 8 रहता है। इसमें ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में हमारे डेटा इंसर्ट होता है। सपोज़ हमें एम्प्लॉय का लॉगिन कराना है और लॉगिन में हमें उसका टाइम भी इन आउट का भी रखना है, तो उस केस में हम आवर, मिनट्स और सेकंड रख सकते हैं कि भाई एम्प्लॉय ने 8 घंटे 10 मिनट 15 सेकंड तक का वर्किंग करा है, मतलब उसका लॉगिन इतना टाइम का है। या हम दोनों ही चीज़ चाहते हैं कि भाई इस दिन इस टाइम पे उसका लॉगिन हुआ और इस दिन इस टाइम पे उसका लॉग आउट हुआ, तो दोनों चीज़ें अगर हम रखना चाहते हैं तो डेट टाइम हम डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो कैरेक्टर्स हमने देखा, न्यूमेरिक वैल्यू हमने देखा और हमने देखा डेट वैल्यू का। तो ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हमारे डेटा टाइप्स हैं, लेकिन कुछ और डेटा टाइप्स भी हैं जिनको हम एज अ टेबल में डिफ़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ हमें XML डेटा को रखना है। XML मतलब एक तरीके का कोड होता है जो टैग्स के अंदर लिखा जाता है, मतलब इस तरीके के डेटा को भी आप रख सकते हैं। XML भी सपोर्ट करता है यहाँ पर डेटा टाइप। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई बाइनरी कोड में डेटा डालना चाहते हैं कॉलम में, तो बाइनरी कोड में लिख सकते हैं जिसका जो लेंथ है 64 तक होता है। एंड वेरिएबल बाइनरी भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसका लेंथ 255 कैरेक्टर्स तक का होता है। तो इस तरीके से हम इन डेटा टाइप्स को SQL के अंदर टेबल बनाते समय यूज़ करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपका जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आने वाली वीडियो में हम इनके प्रैक्टिकल देखेंगे।